नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 16 फरीदाबाद का वो पॉश एरिया, वीआईपी एरिया, जहां पर ये गंदगी का आलम है। ये देखिए, सीवर का ओवरफ्लो पानी अक्सर यहाँ बहता रहता है और जो यहाँ पे दुकानदार हैं जिन्होंने एससीओ यहाँ ले रखे हैं, उनका नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। ये देखिए, लगातार ये सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है। हमने अभी दो रोज़ पहले एक रील चलाई थी। लोगों ने ये मजाक समझा था कि ऐसा नहीं हो सकता, फरीदाबाद शहर के अंदर मेन वीआईपी एरिया के अंदर पानी नहीं बह सकता। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीरें हैं आपके सामने, किस कदर सीवर का ओवरफ्लो पानी आपको दूर तक दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ किस कदर मजबूर हैं रहने को, नरकीय जीवन जीने को परेशान हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, दुकानदार हैं, उनसे हम बात करेंगे, वो अपनी पीड़ा हमें बताएंगे। वैसे 2017 से चल रहा था इंदिरा IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जो इस गंदगी के कारण यहाँ से छोड़कर चले गए हैं, वो यहाँ से पलायन कर गए हैं। इससे सरकार को टैक्स का नुकसान हुआ है और साथ में यहाँ दुकानदारों को भी नुकसान हुआ है। और जो आम जनता है, जो यहाँ से सेवा ले रहे थे, इंदिरा IVF ट्यूब बेबी सेंटर की जो सेवा ले रहे थे, आज उन्हें उन सेवाओं से वंचित होना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ ये गंदगी लगातार बनी हुई है और इसका कोई समाधान नहीं है। हम जानेंगे यहाँ के दुकानदारों से। उन्होंने हमें बताया है कि काफ़ी समय से वो यहाँ पे कंप्लेंट देते आए हैं DC साहब को, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं है। आइए हम बात करते हैं स्थानीय लोगों से। हमारे साथ यहाँ के जो दुकानदार हैं जिन्होंने SCO ले रखे हैं, व्यापारी हैं, वो जुड़ चुके हैं और अब हम उनसे बात करेंगे इस समस्या की, जो ये समस्या यहाँ विकराल रूप ले रही है, जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया है। सर नमस्कार जी। नमस्कार, मैं भगवान दास, यहाँ SCO नंबर 13 का ओनर हूँ जी। मैंने यहाँ पर 2017 से मार्च अप्रैल में ऊपर तक लिख के इसकी कंप्लेंट की थी, जिसके लिए उन्होंने DC को मार्क की थी, मुझे भी अवगत कराने के लिए आदेश दिए थे। लेकिन उसके बाद भी कोई भी यहाँ एक्शन नहीं हुआ, जिसके लिए मैं दोबारा DC साहब से मिला। उन्होंने मेरे को MCF के कमिश्नर के पास भेज दिया। वहाँ पर रिपोर्ट करने के बाद भी आज तक की डेट में यहाँ कुछ नहीं हुआ है। मेरे यहाँ 2017 से IVF सेंटर चल रहा था, जो इस गंदगी की वजह से उसको परेशान होकर यहाँ से शिफ्ट होना पड़ा, जिससे मेरा रेवेन्यू का जो नुकसान हुआ है, मेरे रेंट का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? वह गवर्नमेंट को जितना टैक्स का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? समस्या आज भी जो की त्यों है। आपने 2017 में जो कंप्लेंट दी थी, उसके बावजूद भी आज भी ये सीवर का पानी ओवरफ्लो है यहाँ पर आज क्या रोज ही इस तरह से होता है। यहाँ पर लोगों का निकलना, लेडीज़ का यहाँ पर सबसे ज़्यादा, यहाँ पर जो वो सेंटर खुले हुए हैं जिसमें बुटीक के काम होते हैं, लेडीज़ इस गंद में से रोज़ निकल के जाती है और कोई मुंह पे कपड़ा बांध लेता है, कोई किस तरह से कर लेता है। यहाँ पर हमारी ये जो मार्केट के अंदर ये नर्क बना हुआ है, जिसको रोज़ देख के हम तंग होते हैं और अपाहिज हैं कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हम अपने खर्चे से भी इसको नहीं चेंज करा सकते। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि आप हमारी यदि किसी चीज़ से छेड़खानी करोगे तो हम आपके ऊपर FIR कर देंगे। यहाँ हरियाणा सरकार को देखना होगा, जो ये पाइपलाइन है ये बदलनी होगी और बड़ी पाइपलाइन लगानी होगी। और भी हम जानेंगे स्थानीय निवासियों से। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर अपना नाम बता दीजिए। KG अग्रवाल। अग्रवाल जी, कितने समय से परेशान हो आप? मैं SCO 12 का मालिक हूँ जी। 1996 में मैंने प्लॉट लिया था, जब जंगल होता था। 25 साल से मैं देख रहा हूँ इस गंदगी को। धीरे धीरे डेवलपमेंट तो हुआ, पर ये गंदगी यहाँ से ख़त्म नहीं हो पाई। गवर्नमेंट कहती है हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। ये स्मार्ट सिटी का नमूना आपके सामने है। ये जो तंबा के साइड में जो रोड है, यहाँ सारे मंत्री संतरी सारे अफसर यहाँ आते रहते हैं। सभी को पता सीवर का पानी है। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, यहाँ इनका सीवर का पाइप यहाँ से जो पानी गंदगी ख़त्म नहीं हो पा रही है। बहुत ही शर्म की बात है फरीदाबाद के लिए, जितने बाहर से लोग आते हैं वो भी इस गंदगी को देखते हैं। कितनी शर्म की बात है। अभी हुड्डा ने यहाँ पर प्लॉट ऑक्शन करे हैं। आप इमेजिन कीजिए, 140 गज का प्लॉट 10 करोड़ रुपये का बेचा है।
10 करोड़ रुपए का 140 की ऑक्शन हुई है अभी पिछले महीने। इतना पैसा हुड्डा ले रही है, वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है पता नहीं। इस एरिया की डेवलपमेंट में वो पैसा नहीं लग रहा। ये शिवर की समस्या जो चल रही है ये सोल्व नहीं हो रही। अभी डेंगू फैल रहा है, जितने बच्चे आते हैं यहाँ पर, क्या आप इंस्टीट्यूट बहुत खुल गए हैं, पढ़ाई के लिए बच्चे बहुत आते हैं, और डेंगू इतना मुंह फैला के बैठा हुआ है, किसी को चिंता नहीं है मच्छर है डेंगू है, सब अपने अपने काम में मस्त हैं। सब ठेकेदार पैसे ले आते हैं, पैसा कहाँ जाता है ये भगवान जानता है। तो ये जो गंदा पानी है यहाँ इकट्ठा होने से जलजनित बीमारियां भी पैदा होंगी, पूरी बीमारी पैदा होंगी। अभी जो ऑक्शन हुई है उससे करीब इनको 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ऑक्शन हुई है, जो 4 महीने में इनको मिला है हुड्डा को। वो 150 करोड़ रुपए कहाँ जाएगा, ये सब एक पानी की लाइन तक चेंज नहीं कर पा रहे हैं। और साइड में जो लाइन है तांबा के साइड में, सबको पता वहाँ कितना शिवर बहता है, कोई चिंता किसी को नहीं है, ना किसी को, अफसर को, ना किसी को। तो यहाँ जरूरत है बड़े पाइपलाइनों की। बिल्कुल, यहाँ बड़ा पाइपलाइन जाएगा क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, इनका ही पानी निकलता है। आबादी ज़्यादा हो गई है, 95 में यहाँ लाइन डाली गई थी, उसमें छोटी लाइन डाली थी। अभी 3-3 फ्लोर बने हुए हैं, इनमें सब आबादी आई है, सारे बैंक यहाँ पर हैं, सारी इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर है, पूरी कैपिटल मार्केट बन चुकी है सेक्टर 16 की। और फरीदाबाद का VIP पॉश एरिया है सर, VIP पॉश एरिया सबसे महंगा एरिया है। और ताज्जुब की बात है, सारे ऑफिसर आते हैं, शायद ही कोई डिपार्टमेंट का अफसर हो जहाँ पर इस मार्केट में ना आता हो, क्योंकि सारे बैंक खुले हुए हैं। पर ये दिखता किसी को नहीं है। इन सबको सब नोट गिनने आते हैं, नोट दिखाई देते हैं इनको, ये गंदगी किसी को दिखाई नहीं देती है। हमें बड़ी शर्म आती है जब कोई यहाँ से बाहर का आदमी निकलता है, हम खुद आते हैं, हमें बड़ी शर्म आती है देखकर इसको जो होना। और भी हम बात करेंगे, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, मैं अनिल गोयल SCO 12 का मालिक हूँ। सर आज जो ये VIP एरिया आपका स्लम बस्ती जैसा बना हुआ है, इस पे आप क्या कहेंगे? इसके लिए मैं यही कहूँगा कि 734 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी बनाने के लिए खर्च किया गया है। उसमें से क्या 1 करोड़ रुपए भी इस 16 सेक्टर के अंदर, जिसमें कि हाउस टैक्स का, फायर टैक्स का करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं। और यहाँ पर जो सेल टैक्स का, GST का रेवेन्यू है, शायद ही किसी एरिया से सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा बैंक इस एरिया में है। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी बनाने का ये, यहाँ पर स्मार्ट सिटी क्या, एक क्लीन सिटी भी नहीं बना पाए। स्मार्ट सिटी बनाने की बात दूर है, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे टेनेंट है, जो इनकम टैक्स का नुकसान होता है, जैसे हमारे भाई भगवान दास का यहाँ से चला गया, उसको टैक्स तो पूरा देना पड़ेगा, परंतु जो उसका रेवेन्यू, उसका लॉस हुआ है, उसको सरकार भरपाई नहीं करती। यहाँ ये प्रशासन आंखें खोल के देखता है। प्रशासन के यहाँ पे ट्रक गाड़ियाँ आती हैं, चुपचाप वहाँ पे एप्पल का इतना बड़ा स्टोर है, यहाँ पर आते हैं, परंतु आके चले जाते हैं, देख के नहीं जाते, वो आंखें बंद करके चले जाते हैं। सरकार जहाँ करोड़ों रुपए फरीदाबाद के लिए दे रही है, यदि उनमें से चंद लाख रुपए भी सड़क पर लग जाते, सीवर लाइन जो है वो बदल जाती, तो आज ये समस्या ना होती। हमने ये पार्षद से, हमने MLA से, सबसे ये उठाया है, परंतु हमारी सुनवाई सिर्फ एक ढोल नगारे में ढोल बजाने की जैसी है। यहाँ पर किसी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं और भी कहना चाहते हैं। बार बार हमारे को क्या बोलती है गवर्नमेंट, जब भी हम इसकी शिकायत करते हैं, बजाय पाइप ठीक करने की बात ले आते हैं जनरेटर के ऊपर, कि जनरेटर हटाओ। हमारे जनरेटर उठा के ले आते हैं। सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने 380 गज के प्लॉट करे हैं, 12,000 फुट एरिया कवर हमारे को करा है, जनरेटर कहाँ जाएंगे? छत के ऊपर जाते हैं बारिश के, लाइव सरकार लिख के दे दे हमारे को कि जनरेटर छत पर ले जाओ, हम ले जाएंगे। लिख के देने कोई तैयार नहीं है। हम करते हैं सफाई की बात, ये करते हैं जनरेटर की बात। उठा कर जनरेटर को चालान कर देंगे, जनरेटर उठा कर ले जाएंगे। सरकार बताए हमारे को, जब समय पर आपको बिजली मिलेगी तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी जनरेटर की। आप मजबूरी में तो जनरेटर चलाते हैं जब आपको बिजली नहीं मिलती। सारे बैंक यहाँ पर है, सारी फाइनेंस इंश्योरेंस यहाँ पर है, सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पर पढ़ाई के, बिना जनरेटर गुजारा नहीं है तो लाइट पर दे। समस्या ये हो रही है कि हमको सफाई की बात करते हैं, आगे आप देखना, आज न्यूज़ सुनेंगे, कल ही ऑफिसर जाएंगे, जनरेटर हटाओ, चालान चालू कर देंगे। हमारे अपना काम ठीक करेंगे नहीं, हमारे जनरेटर के भी चले गए हुए हैं। हमें जवाब दें, लिख के देंगे कि छत पर जनरेटर लगाने, हम जनरेटर सारे छत पर ले जाएंगे। अपना छत टूटेगी, गवर्नमेंट जिम्मेवार उसकी होगी, जाना माला। हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितनी शेयर करेंगे तभी लोगों को पता लगेगा कि शहर के बीचों बीच ये हालात हैं। जो VIP पॉश एरिया है वहाँ स्लम जैसा हाल है। और भी हम जानेंगे, हमारे साथ युवा जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु है। तो हम, हाँ जी, आप भी इस गंदे पानी से परेशान हैं? जी हम बहुत परेशान हैं। हम सारे यहाँ एक हेल्थ एंड फिटनेस बेचते हैं एंड लाइक यहाँ सबसे ज़्यादा जो हम फेस कर पा रहे हैं कि जैसे पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, तो ये यहाँ पार्क नहीं कर पाते हम। प्लस अगर हम कुछ खाने का भी सोचे तो यहाँ पे डेलीकेट डिलाइट है, इनके फेसिंग बिल्कुल गंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ ये हाल ऐसा हो रखा है, लाइक गाँव में भी इससे बेटर सुविधा है, मुझे ऐसा लगता है जी। क्योंकि गंदा पानी है, जब हवा चलती है तो अंदर तक बदबू जाती है, बीमारी है, तो मच्छर मक्खी पनपेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार से कि इसका जल्द से जल्द जो भी कुछ समाधान हो वो हो। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ युवा जुड़े हैं,
उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन है जी। नवीन, आप भी इस गंदे पानी से और इस सीवर के ओवरफ्लो से परेशान हैं? बिल्कुल परेशान है जी। ऑलमोस्ट 4 से 5 साल हो चुके हैं हमें यहाँ पे एक फिटनेस जिम चलाते हुए। तो उसके पीछे इतनी ज़्यादा गंदगी और इतनी ज़्यादा बदबू का सामना हमें करना पड़ता है, प्लस मेंबर्स को भी इतनी दिक्कत आती है। आप सबके एसी और प्लस जनरेटर हमारे पीछे रखे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो भी बदबू है वो सब अंदर खींचता है। तो एक हम फिटनेस जिम चला रहे हैं, हेल्थ बेच रहे हैं एक तरीके से, उसके पीछे इतनी गंदगी, ये बिल्कुल वेस्टेज है हमारी तरह। तो प्लस मेंबर जो यहाँ पे आते हैं, इतना पोर्श एरिया है, 16 सेक्टर का एरिया है, उसके बावजूद इतनी गंदगी होती है यहाँ पे, प्लस मेंबर भी उसकी कंप्लेंट करते हैं, पर इसके पीछे अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो 4 से 5 साल हमें ऑलमोस्ट हो चुके हैं इसको चलाते हुए, हमें आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं दिखा है इसका। कभी ऐसा भी नहीं देखा कभी कोई सफाई हुई हो यहाँ पे। अगर पानी भरता है तो वो भरा हुआ है, सीवर लीकेज है तो लीकेज है ही, अभी तक भी आप देख रहे हो, तो वो सब कुछ आपके सामने ही। ये पानी ट्रैक्टरों से या ट्रकों से खींचने का परमानेंट समाधान नहीं है। समाधान तब होगा तब यहाँ पे बड़ी लाइन डाली जाएगी। हर व्यक्ति यहाँ पे परेशान है, जो दुकानदार यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं, जो व्यापारी यहाँ काम कर रहे हैं वो परेशान है, साथ में जो जनता जो खरीदार हैं वो आते हैं यहाँ पे वो परेशान है। हर वर्ग दुखी है इस पानी से। तो हम अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो सोई हुई सरकार है वो जागे और जो अधिकारी इसमें गबन कर रहे हैं उनकी पोल खुले। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।